अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू काशी टीवी। गुज़श्ता दिनों मेक्सिको में आने वाले ज़लज़ले और इससे होने वाले जानी और माली नुकसानात को देखते हुए बाज़ ज़हनों में ज़लज़ले के बारे में खौफ, खदशात और सवालात पैदा हो सकते हैं। चुनांचे इस बारे में साइंसी हक़ाइक़ जानना ज़रूरी है। हमारे मुल्क में ज़लज़ले तवातिर से आते रहते हैं। 2005 में कश्मीर में आने वाला ज़लज़ला कौन बोल सकता है। ज़मीन ने ऐसी करवट ली कि कई हजार अफराद चश्मज़दन में लुक़्मा अजल बन गए और लाखों लोग बेघर हो गए। इससे पहले 1935 में रात के अंधेरे में क्वेटा की ज़मीन ऐसी हिली कि निसफ शहर की आबादी सोते हुए अबदी नींद की आहोश में चली गई। ये तो बड़े ज़लज़ले थे, लेकिन छोटे और दरमियाने दर्जे के ज़लज़ले हमारे यहाँ का मामूल है। कभी स्वात और पेशावर में, कभी हफ्दार और कलात में, कभी इस्लामाबाद और कराची जैसे गुंजनाबाद शहरों में। ज़लज़ले क्यों आते हैं, ये हर कोई जानना चाहता है, और इससे बढ़कर ये कि ज़लज़ले की पेशगोई मुमकिन है। हमारी ज़मीन साकित तो नहीं, ये अपने महवर के गिर्द 24 घंटों में एक चक्कर दिन और रात में लगाती है। महवर पर घूमने के साथ साथ ये सूरज के गिर्द भी घूमती है, जो 365 दिनों में पूरा हो जाता है, और गर्मी, सर्दी, खज़ां और बहार के मौसम तब्दील होते हैं। लेकिन कुराए अर्द पर ऐसी तीसरी हरकत भी हो रही है, यानी इस कुरे की ऊपरी चटाई पिपड़ी अंदरूनी मादे पर फैलता रहता है। चटाई पिपड़ी जिस पर हम बसते हैं 7 टुकड़ों में है। हर टुकड़ा एक चटाई प्लेट है। ये प्लेट्स जब टकराती है चट्टानों की दरारों पर, जो फाल्ट कहलाते हैं, और कोई हरकत होती है तो इसे ज़लज़ला कहते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाले वीडियो की अपडेट मिल सके। तो जाहिर करें कि जो मलक प्लेटों की सरहद पर वाक़ हैं वो ज़लज़लों की ज़द में होंगे। हमारा मुल्क इंडियन प्लेट की शिमाली सरहद पर वाक़ है, जहां यूरेशियन प्लेट का सामना है। दोनों प्लेटों के टुकड़ों से ही सिलसिला को हिमालय वजूद में आया, और आज भी इंडियन प्लेट के आगे बढ़ती है और यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस जाती है। औसतन एक साल में 1.5 इंच हमारी प्लेट शिमाल की जानिब बढ़ती है, लेकिन यह सिर्फ एक औसत है। होता यूं है कि 50 या 100 साल तक प्लेट पर कोई हरकत नहीं होती, सिर्फ इस पर दबाव बढ़ता रहता है। लेकिन जब दबाव एक हद से आगे बढ़ जाता है तो एक झटके से चट्टानें कई फुट आगे बढ़ जाती है और जमा होने वाली तवानाई अचानक खारिज हो जाती है। तवानाई का इखराज लहरों की शक्ल में होता है, जो सेस्मिक वेव्स कहलाती है, और आबादियों और इमारतों को तह व बाला कर देती है। लेकिन ज़लज़ले के झटकों से कोई नहीं मरता। ये तो बिल्डिंगें हैं जिनके गिरने से उनके मिले में लोग ये तो बिल्डिंगें हैं जिनके गिरने से इनके मलबे में लोग दबकर जान की बाजी हार जाते हैं। ज़लज़ले सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं आते, बड़ी शिद्दत के ज़लज़ले ईरान और तुर्की में भी आए हैं, क्योंकि ये तीनों ममालिक ज़लज़ले की एक ही पट्टी पर हैं, जो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टुकड़ों से बनी है। इसी तरह चीन और जापान एक दूसरी पट्टी पर, और जनूबी अमेरिका का मुल्क
चिली और शुमाली अमेरिका का कैलिफोर्निया और अलास्का तीसरी पट्टी पर। ये सब वो जगह हैं जहां दो प्लेटें टकरा रही है और इनके किनारों पर वाक़या फॉल्ट के हरकत में आने से जानलेवा ज़लज़ले वक़ूअ पज़ीर होते हैं। अब सवाल ये है कि ज़लज़ले से बचा किस तरह जाएं। फ़िलहाल हम ज़लज़ले को रोक नहीं सकते, लेकिन इससे बचने वाले जानी और माली नुकसान को अब बड़ी हद तक कम कर सकते हैं। ज़लज़लों से मुदाफ़हत का पहला कदम यह है कि हमें मालूम हो कि हमारे मुल्क के किस हिस्से को ज़लज़ले से कितना नुकसान पहुंचने का ख़तरा है। हमारी आबादी जो इंडियन प्लेट की आखिरी शुमाली सरहद पर है, यानी कश्मीर और स्वात, वहाँ ज़लज़ले तवातिर और शदीद नौयत के आते रहे हैं और आइंदा भी आएंगे। तो ये हमारा ऊंचे दर्जे का रिस्क जोन है और हम इसे जोन 4 कहते हैं। क्वेटा, चमन और मस्तूंग इंडियन प्लेट की मगरबी सरहद पर है, इसलिए ये भी हाई रिस्क जोन है। लेकिन हमारे मुल्क के बड़े हिस्से में दरमियानी दर्जे के ज़लज़ले के खदशात हैं और शुमाली पंजाब, अपर सिंध और हरान जोन 2 में रखे जाते हैं। जहां ज़लज़ले का अंदेशा बहुत कम है वो जोन 1 है और वो बेहतर और चोलिस्तान के रेगिस्तान और इससे मुल्हिका शहर और कस्बात हैं। अब दूसरा कदम बचाव का यह है कि जो शहर जिस रिस्क जोन में हो वहाँ की इमारतें हमारे इंजीनियर ऐसे डिज़ाइन करें कि वो इस दर्जे के मुतवक्के ज़लज़ले को गिराए बगैर सहारा ले सकें। माहिरीन अर्ज़ियात के मुताबिक इसे बिल्डिंग कोड की तामील कहते हैं। क्वेटे की इमारतों का बिल्डिंग कोड बड़ा सख्त होगा क्योंकि ये जोन 4 का शहर है। जोन 3 के शहर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और बिल्डिंग कोड कदरे मुख्तलिफ होगा और कराची का बिल्डिंग कोड इससे कम क्योंकि इसका शुमार जोन 2 में है। अब अगर इमारतें अपने कोड के मुताबिक बनाई जाए, यानी मंजिलों की तादाद महदूद हो, सुतूनों में सरिये की मिकदार मुकर्ररा तादाद में डाली जाए और सरियों की को हुनरमंदी और इस एहतियात से बांधा जाए जो बिल्डिंग कोड में दिया गया है, तो फिर ये इमारतें ज़लज़ला प्रूफ ना भी हो तो फिर भी ज़लज़ले का मुकाबला ज़रूर कर सकेगी। चाहे दरारें पड़ जाएं, प्लास्टर उखड़ जाएं, लेकिन छतें ना गिरें और जानी या माली का नुकसान कम से कम हो। इनके बाद जो सबसे अहम मसला है वो है पेशेंगोई का। माहिरीन अर्ज़ियात ने इस ज़मन में काफ़ी तहकीक की है। इन फॉल्ट के नक्शे बनाए गए हैं जिन पर कई दफ़ा ज़लज़ले आ चुके हैं। उनकी मुसलसल मॉनिटरिंग की गई है। इनमें होने वाली हरकत और दबाव के मुताबिक से पेशगोई करना मुमकिन है कि इस फॉल्ट पर कब ऐसी हरकत होगी जो बड़े नुकसान का बायस बनेगी। लेकिन पेशगोई कितनी भी इन्हिमाक से की जाए, इसमें गलती का इम्कान तो होता रहता है। अब अगर किसी बड़े सनअती और आबादी वाले शहर के बारे में ऐलान कर दिया जाए कि यहाँ अगले साल फलां वक़्त इस शिद्दत का ज़लज़ला आने वाला है, तो इस शहर के तमाम तरक्याती मंसूबे बंद हो जाएंगे और कुछ न कुछ आबादी का इन्हिला भी होगा। तो फिर ज़लज़ला भी न आए तो काबिल तलाफ़ी नुकसान तो हो जाएगा। इसलिए माहिरीन अर्ज़ियात इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि पेशगोई के बजाय पूरी तवज्जो ज़लज़ले से आगाही और इससे बचाव की तैयारी पर हो।
सबसे पहले तो शहरों को मालूम हो कि इनका शहर किस सिस्मिक रिस्क जोन में वाक़ है। फिर वो अपनी तामीरात के दौरान इंजीनियर से तकाजा करें कि तामीर बिल्डिंग कोड की हिदायत के मुताबिक हो रही है या नहीं। ज़लज़ले से आगाही का तीसरा मरहला ये है कि शहरी आबादी को मालूम हो कि ज़लज़ले की सूरत में इन्हें क्या करना है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सरासीमा न रह जाए। ज़लज़ले इंसानी तारीख का हिस्सा है। कई शहर सफ़ा हस्ती से ज़लज़लों के बाहिस मिट गए। आज इस जदीद दौर में स्टील का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। जिस बिल्डिंग में स्टील का इस्तेमाल ज़्यादा होगा वो इतनी ही लचकदार होगी। स्टील से तैयार करदा बिल्डिंग भी ज़लज़ले के वाक़े होने पर पेंडुलम की तरह झूलेगी, मगर ज़लज़ले के गुजर जाने पर वापस अपने मकाम पर अपनी बुनियादों पर खड़ी होगी। ज़लज़ले की आगाही और संजीदगी से बिल्डिंग कोड की तामील ज़लज़ले बचाव का सबसे मौसर हथियार है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर ले, क्योंकि मैं हर रोज़ लाता हूँ इस तरह के अजीब गरीब और मालूमाती वीडियो। अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।